हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कर रहे थे स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का चैप्टर नंबर 5, जिसमें 5.1 के एग्जांपल्स मैंने आपको समझा दिए थे। 7th और 8th एग्जांपल्स भी हो चुके हैं जिसमें आपको डाउट थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एक्सरसाइज 5.1 ट्राई करने के मैंने आपको बोला था और हो भी गई होगी अब तक शायद आपकी। अब हम देखते हैं 5.2 के अंदर हमारा कंसेप्ट क्या रहेगा। देखो, इसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का हमें यूज़ करना होगा। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, इफ़ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस। ये मैंने आपको बोला था पीछे से कि ये आपको लर्न होना चाहिए कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोई फंक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? एफ ऑफ एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ ऑफ एस बोलते हैं। अगर ये कंडीशन है देन लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, अगर आप इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या लगा दो? ई रेज़ टू द पावर ए टी लगा दो। इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आपने ई रेज़ टू द पावर ए टी कर दिया तो क्या चेंजेस होंगे राइट हैंड साइड में? एस में से ए माइनस हो जाएगा, एस में से ए माइनस हो जाएगा। ठीक है, आप इसको लर्न कर सकते हो ऐसे कि अगर ये कंडीशन है और अगर आपने ई रेज़ टू द पावर ए टी मल्टीप्लिकेशन में लगा दिया तो एस के अंदर से ए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, ये बता रखा है कि कैसे आया। लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी था और ये आपने मल्टीप्लिकेशन में लगा दिया। ये जनरल फॉर्मूला होता है लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का, इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी ई रेज़ टू द पावर माइनस ए टी, और यहाँ पे होता है एफ ऑफ टी। यहाँ पे पूरा एफ ऑफ टी क्या है? ये है, और इंटू डी टी। 0 से लेके इन्फिनिटी, ये क्या किया यहाँ पे? ये इंटीग्रेशन कर दिया। इसका इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट्स पुट कर दी और इन्होंने एस माइनस ए को आर पुट कर दिया, एस माइनस ए को आर पुट कर दिया। ठीक है, तो ये समझा रखा है कि कैसे आया। इसको कुछ भी प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये लर्न होना चाहिए। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या है। जैसे 5.1 में जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको लर्न करने थे, अगर आपको वो लर्न हो गया ना 5.1 वाले, तो इनको लर्न करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उसी से डिराइव किए हैं। देखो मैं बताती हूँ कैसे आपको इनको लर्न करना है, बट पहले आपको 5.1 के लर्न होने चाहिए तभी आपको ये आएंगे। देखो, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 क्या होता था? 1/s होता था। यहाँ पे देखो, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1, आपने इसके साथ ई रेज़ टू द पावर ए टी मल्टीप्लिकेशन कर दी। 1/s था। जब भी अगर ई रेज़ टू द पावर ए टी मल्टीप्लिकेशन में होगा तो एस में से ए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अभी हमने ऊपर देखा था ना, तो वहाँ यहाँ पे वही कर दिया। अगर आपको वही नहीं याद होगा तो आपको ये लर्न नहीं होगा। पहले वो लर्न करो फिर ये लर्न करो। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला देखो, एल ऑफ ई रेज़ टू द पावर ए टी क्या होता था? 1/s माइनस ए। यहाँ पे क्या है? इसके साथ आपने सॉरी ये तो इस वाले फॉर्मूले से पहले इन्होंने ये वाला फॉर्मूला बताया हुआ है। देखिए ये क्या होता है? एल ऑफ टी रेज़ टू द पावर एन इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेज़ टू द पावर एन प्लस 1 होता है ना। इसके साथ अगर आपने ई रेज़ टू द पावर ए टी मल्टीप्लिकेशन में कर दिया तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, एस में से ए माइनस हो जाएगा। ये फॉर्मूला ऐसे रहेगा, एस में से ए माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये तो ई रेज़ टू द पावर ए टी का ही फॉर्मूला है ना, ये तो हमने कर लिया। ठीक है, हो गया। अब देखो, अगर यहाँ पे क्या था? अगर साइन ए टी होता था तो ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता था, या अगर बी है तो बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। बट अगर आपने ई रेज़ टू द पावर ए टी मल्टीप्लिकेशन में कर दिया तो एस में से ए माइनस हो जाएगा। एस में से ए माइनस होगा, बी माइनस नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना क्योंकि इसकी पावर में ए है, बी नहीं है। एस में से ए माइनस होगा, एस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? देखो कॉस में भी क्या होगा? कॉस का फॉर्मूला ये होता है, बी, इन्होंने यहाँ पे बी ले रखा है तो इसके अकॉर्डिंग बी में क्या बन जाएगा? एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बन जाएगा? एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट अगर हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी तो एस में से ए माइनस हो जाएगा, तो एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर देखो साइन हाइपरबोलिक ए टी का फॉर्मूला क्या है? ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे बी ले रखा है, बी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? बी अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मल्टीप्लिकेशन में है तो एस में से ए माइनस हो जाएगा। सेम एज टी कॉस हाइपरबोलिक का। क्लियर है? ये फॉर्मूले आपको लर्न हो जाएंगे जब आपको वाले फॉर्मूले याद होंगे, और हर एक केस में जो एस की वैल्यू है वो बड़ी है ए से, ये भी याद रखना। ठीक है, ओके। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी समझ में आ गई, फॉर्मूले समझ में आ गए। अब देखो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर फंक्शन के साथ ए टी मल्टीप्लिकेशन में है ना तो ए दोनों यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। एल ऑफ, अगर लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ ए टी है तो इसका रिजल्ट क्या होगा? 1/a। मल्टीप्लिकेशन में है तो ए डिवाइड में आ जाएगा, एफ ऑफ एस बाई ए।
ये आपको लर्न करनी है। इसका डेरिवेशन आप देख सकते हो कैसे करना है, कर रखा है। आपको यूज़ सिर्फ प्रॉपर्टी का होगा, डेरिवेशन का कोई प्रूफ नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये तो 80 था, अगर t बाई ए हो, अगर लेफ्ट हैंड साइड में ही a जो है वो डिनोमिनेटर में हो तो a मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, a इंटू एफ ऑफ ए एस, सिंपल सा है। अगर t बाई ए है तो a इंटू एफ ऑफ ए एस, और अगर 80 है, अगर दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन कब है, जब आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई है, क्लियर है। तो अब ये जो हमने फॉर्मूले पढ़े, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखी, ये दो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी देखी, इनके बेस पे ही सारी एक्सरसाइज है, ये देख लेते हैं कि कैसे है। देखो, फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस ई रेज़ टू द पावर माइनस 80 साइन हाइपरबोलिक बीटी। हमें इसका निकालना है, पहले हम इसका निकालेंगे क्योंकि हमें इसका पता है इसका क्या होता है। यहाँ पे ए था फॉर्मूले में, ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, यहाँ पे बी है तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका आपको पता ही है। अब साथ में ये ऐड हो गया तो हमने लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस इनटू दिस। अब ये होने की वजह से क्या होगा, एस में से माइनस होगा ना ए, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो एस माइनस माइनस ए, इट मीन्स एस प्लस ए बन जाएगा, ये एस प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ना, इजी हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। अब देखो सेकंड, इफ़ द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन एफ टी फॉर टी ग्रेटर देन जीरो इज एफ एस, ये कह रहे हैं कि अगर एल ऑफ एफ टी एफ एस है देन शो दैट द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस इज दिस, ये शो करो कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन ही होगी। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, देखो हमें पता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज़ टू द पावर ए टी एफ टी क्या होती है, एफ ऑफ एस माइनस ये होती है, हमें पता है। देखो अभी हम यहाँ पे करी थी ना, ये होती है। क्यों लगाई हमने ये प्रॉपर्टी, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में हमें बोला कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन t इज इक्वल्स टू एफ एस, ये कंडीशन हमें दी हुई है। हमें पता है कि जब ये कंडीशन हो हमारे पास तो हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, तो हमने ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब देखो, अगर हम ई रेज़ टू द पावर माइनस 80 ले लें तो क्या होगा, एस माइनस माइनस ये होता है, ये ऑलरेडी माइनस है तो एस माइनस माइनस ये एस प्लस ए बन जाएगा, ये फ़र्क पड़ेगा। अगर ये कंडीशन है तो ये हो जाएगी, ठीक है। अब हमें किसकी निकालनी है, हमें इसकी निकालनी है, तो अब हमने इसको रख लिया, हमने इसको रख लिया, ठीक है। तो अब देखिए क्या किया हमने, देखो ये कॉस हाइपरबोलिक ए टी का फॉर्मूला है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि साइन हाइपरबोलिक ए टी, ये वाले फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए, जो फॉर्मूला है ना ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। कॉस हाइपरबोलिक ए टी का क्या है, ई रेज़ टू द पावर 80 प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस 80 बाई 2, साइन का क्या हो जाता है, बीच में माइनस आ रहता है, बस ये फर्क रहता है, दोनों लर्न कर लो आप। कॉस हाइपरबोलिक ए टी का होता है ई रेज़ टू द पावर 80 प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस 80 डिवाइडेड बाई 2, साइन में सिर्फ यहाँ पे माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉस हाइपरबोलिक ए टी का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे इन्होंने पुट कर दिया, एल एस डी रखा, कॉस हाइपरबोलिक ए टी का फॉर्मूला रख दिया, एफ ऑफ टी को बाहर रखा। अब इसमें से 1/2 को बाहर लेते हैं, जब हमने प्रॉपर्टी देखी थी ना कि हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन का ये ऑपरेटर कैसे अप्लाई करते हैं, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाते हैं, यहाँ पे कॉन्स्टेंट 1/2 है तो 1/2 बाहर आ जाएगा, एल अंदर चला जाएगा इसके साथ, साथ में एफ ऑफ टी आ जाएगा, प्लस एल अंदर चला जाएगा इसके साथ, साथ में क्या आ जाएगा, एफ ऑफ टी आ जाएगा। अब देखो 1/2 एज इट इज लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज़ टू द पावर ए टी, एफ टी क्या है, एफ ऑफ एस माइनस ए, समझ में आया, प्लस लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज़ टू द पावर माइनस ए टी एफ टी क्या है, एफ ऑफ एस प्लस ए, तो 1/2 एफ एस माइनस ए प्लस एफ एस प्लस ए, यही आपको शो करना था कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इसके इक्वल आती है, ठीक है, इजी था ना, हो गया डन। अब देखो नेक्स्ट, फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। अब हमने पहले क्या करना है, कॉस स्क्वायर टी का हमें स्क्वायर हटाना है, तो हमने इसको 1 प्लस कॉस 2t अपॉन 2 लिख लिया, ठीक है। अब इसमें भी कॉन्स्टेंट 1/2 है तो 1/2 को बाहर ले लेंगे, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस, इसकी मल्टीप्लाई जब 1 से करोगे तो ये आएगा, प्लस इसकी मल्टीप्लाई जब 1 से इसकी मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो 1/2 बाहर ले लिया, साथ में ये और ये टर्म हो जाएगी। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बाद आप जब क्या किया आपने, 1/2 एल साइन हाइपरबोलिक 3t प्लस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दी, ठीक है। अब आप एल को अंदर लेके गए तो 1/2 एल इसके साथ भी आएगा और एल इसके साथ भी आएगा। अब 5.1 वाला क्वेश्चन बन गया ये, साइन हाइपरबोलिक 3t को कैसे सोल्व करोगे, 3 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस एल एज इट इज, साइन हाइपरबोलिक 3t का भी मैंने बताया ना, साइन हाइपरबोलिक टी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ई रेज़ टू द पावर ए टी, यहाँ पे का काम कौन कर रहा है 3, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, कॉस 2t एज इट इज रहेगा, एस बाई एस स्क्वायर माइनस 9, यहाँ पे 1/2 फिर से कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज़ टू द पावर 3t कॉस 2t माइनस लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज़ टू द पावर माइनस 3t कॉस 2t, क्लियर है इतनी बात। देखो ये तो एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा, हम सॉल्व क्या करेंगे, हम सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, ई रेज़ टू द पावर 3t
कॉस 2t, हमने ई रेज़ टू द पावर टी 3t कॉस टी 2t को सॉल्व कर दिया। देखो कैसे करेंगे हम इसको, हमारे पास ये वाला फॉर्म, अब देखो कैसे करेंगे। कॉस 2t का हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला होता है ना, कॉस 2t का आपको फॉर्मूला याद होगा। देखो ये वाले फॉर्मूले हैं ना, ये आपको लर्न होनी चाहिए। कॉस टी का फॉर्मूला क्या है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कॉस 2t का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। बट अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये तो है ही हमारे पास, और साथ में देखो साथ में ई रेज़ टू द पावर 3t मल्टीप्लिकेशन में है, तो s में से क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो s माइनस, यहाँ पे देखो s माइनस 3 अपॉन s माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सेम एज इट इज़ यहाँ पे साइन वाले में इसमें करना, अपने कॉस वाले में करना है। क्लियर है। तो 5.2 में 5.1 का भी यूज़ है। अगर आपको 5.1 नहीं आती है तो प्लीज़ पहले उसको अच्छे से करो। ये सारे फॉर्मूलेस पुट कर दिए, ये टर्म एज इट इज़ रही, ये टर्म एज इट इज़ रही, इसको ओपन कर दिया, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल दी, यहाँ पे भी a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल दी। दोनों टर्म्स ये ऐसी थी, ये a का काम कर रहा है, एस स्क्वायर माइनस 6s प्लस 13, यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 13, तो ये क्या बन गया, एस स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर की आइडेंटिटी बना दिया आपने इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ये ए का काम कर रहा था, एस स्क्वायर प्लस 13 ए का काम कर रहा है, माइनस बी का काम कौन कर रहा है, 6s, यहाँ पे भी ए का काम ये कर रहा है, बी का काम ये कर रहा है। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बना दी, एलसीएम ले दिया, एलसीएम लेने के बाद ये टर्म आ गई। अंदर मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, जो टर्म कैंसिल हो रही है कैंसिल करोगे, उसके बाद फाइनल टर्म ये बच जाएगी। ठीक है। फिर 1/2 कांस्टेंट था, तो 1/2 की आपने यहाँ पे देखो, यहाँ से कॉमन लेना, पहले 3 से जो भी कॉमन आ रहा है ना, 3 कॉमन आ रहा है, काट पीट, यहाँ से भी 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी 3 कॉमन आ जाएगा, 3 थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा, और 1/2 भी थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका ये बनेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल कॉस हाइपरबोलिक 80 साइन 80। कॉस हाइपरबोलिक की आपको बताई मैंने, ये होती है साइन 80 एज इट इज़ रखा, 1/2 कॉन्स्टेंट था, बाहर आ गया, एल को अंदर ले गए, इसके साथ भी ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस एल इसके साथ भी और अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ई रेज़ टू द पावर 80 होने की वजह से साइन 80 वाले फॉर्मूले में से एस माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर इन दोनों को एलसीएम ले लिया, फिर सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, ईजी है ना। देखो नेक्स्ट, देखो इसका निकालना है। सबसे पहले किसका निकाला, टी का, एल ऑफ टी क्या बन जाएगा, 1/s²। ये प्रॉपर्टी है 5.1 में कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर अगर वो होती है तो ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, एल ऑफ, देखो ये थी ना आपके पास ये वाली, यहाँ पे टी की पावर 1 है ना, तो 1/s की पावर 1 + 1 2s, 1/s² बन गया। ठीक है, अब देखो एल ऑफ टी, अब इन्होंने क्या किया, देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ये देखिए ई रेज़ टू द पावर 80 होता है ना हमारे पास, ई रेज़ टू द पावर 80, इन्होंने ई रेज़ टू द पावर उसको क्या लिख दिया, आई इंटू 3t, जहाँ पे ए क्या है, 3i की इक्वल है। देखो ये ऐसे कह रहे हैं ई रेज़ टू द पावर 80 होता है, इन्होंने ना ए को क्या पुट कर दिया, 3i पुट कर दिया, तो ये क्या बन गया, ई रेज़ टू द पावर i 3t। यहाँ पे हम 80 लिखते हैं ना, 80 की जगह हम क्या लिखेंगे, i 3t। ये नोट करने का स्टेप यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ये पुट कर दिया, तो इसकी वजह से क्या होगा, अब अगर मैं इस t के साथ मैं ये टर्म लगा रही हूँ, ई रेज़ टू द पावर 80 के साथ मैं ये टर्म लगा रही हूँ, तो फंक्शन भी क्या इफेक्ट पड़ेगा, s में से a माइनस हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि अगर ई रेज़ टू द पावर 80 में मल्टीप्लिकेशन में है तो s में से माइनस हो जाएगा। अब a का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, 3i कर रहा है। 80 में क्या होता है, टी का कोफिशिएंट होता है ना a, तो यहाँ पे हमने इसको 3it क्यों लिखा, ताकि टी का कोफिशिएंट का काम कौन करेगा, ये करेगा। ये किसका काम कर रहा है, a का, तो s माइनस a होगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, s माइनस 3i और फिर उसका स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो अब इन्होंने क्या किया, l ऑफ t एज इट इज़ रखा। अब देखिए e की पावर आयोटा 3t, ये कैसे ओपन होगा, e की पावर आयोटा 3t किसकी इक्वल होगा, cos 3t प्लस आयोटा साइन 3t। हमें प्रॉपर्टी पता है, ये प्रॉपर्टी होती है, तो अब इसको हम ये लिख सकते हैं, तो इसको हमने खोल के ये लिख दिया। ठीक है, अब इसको क्या करा आपने, रैशनलाइज कर दिया, s माइनस 3 आयोटा के होल स्क्वायर है ना, इसकी मल्टीप्लाई करोगे ऊपर किससे, ऐसे करोगे ना, s प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर ऊपर और s प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर नीचे, तो ऊपर तो ये टर्म आ जाएगी। यहाँ पे a माइनस, यहाँ पे इसको जब करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो s स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर बन जाएगा। ये जब इसको ओपन करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगी टर्म, s स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर बन जाएगा। आयोटा आयोटा कट के आयोटा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल होगी, ये जब आप सॉल्व करके देखोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी s स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो
इतना स्टेप समझ में आ गया, इतनी वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई। उसके बाद क्या किया हुआ है, एस प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर है ना, एस प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, इसको ओपन करके लिखा हुआ है। देखो इसको ओपन करके कैसे लिखेंगे हम, नीचे क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर में एस, डिनोमिनेटर में नहीं सॉरी नोमिनेटर में एस प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। देखो एस प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर है, इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, एस स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एस इंटू 3 आयोटा, यही बनेगा। तो एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करोगे 9 और आयोटा का स्क्वायर करोगे आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6 एस आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो एस स्क्वायर -9 -1 इंटू 9 -9 प्लस 6 एस आयोटा, तो एस स्क्वायर -9 इन्होंने इकट्ठा लिख दिया प्लस 6 एस आयोटा ऐसे लिख दिया, नीचे वाली टर्म एज इट इज रखी। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो इस एल को इन्होंने दोनों तरफ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एल ऑफ टी कॉस 3t प्लस आयोटा एल ऑफ दिस, ठीक है। एस स्क्वायर -9 की नीचे वाली टर्म रख दी और प्लस 6 एस आई की नीचे वाली टर्म रख दी। इक्वेटिंग इमेजनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड, इसका इमेजनरी पार्ट क्या है, आयोटा वाली टर्म, और इसकी इमेजनरी पार्ट क्या है, आयोटा वाली टर्म, यानी कि ये कोफिशिएंट। तो इसका इमेजनरी पार्ट तो एल ऑफ टी साइन 3t है और इसका इमेजनरी पार्ट 6 एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर है। अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की वजह से शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमने यूज़ करी, क्या यूज़ करी, देखो हमें निकालना किसका था, एल ऑफ टी साइन 3t तो हमने निकाल दिया, एल टी साइन 3t तो हमने निकाल दिया, बट क्वेश्चन में क्या है साथ में, ई रेज़ टू द पावर -40। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई ई रेज़ टू द पावर -40 से करेंगे तो बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमें पता है कि फंक्शन में जहाँ जहाँ एस है वहाँ एस माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एस माइनस ए होगा, यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, -4, तो एस प्लस 4 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ एस है वहाँ एस प्लस 4 पुट कर दो, तो 6 एस की जगह एस प्लस 4, एस स्क्वायर था यहाँ पे, एस स्क्वायर की जगह एस प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 9 और फिर पूरे का स्क्वायर तो एस था, तो 6 एस प्लस 4 और इसको एस स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8 एस करके ओपन करके 16 प्लस 9 करोगे 25 हो जाएगा, ऐसे लिख दिया इसको। ठीक है, था ना इजी। ये आपको क्वेश्चन जब ईजी लगेंगे जब आपको सारे के सारे फॉर्मूलेज लर्न होंगे। ठीक है, इसमें कितने एग्जाम्पल हैं, 10 एग्जाम्पल हैं, 5 तो मैंने कराई दी है, एक और करा देती हूँ, बाकी के सारे बिल्कुल सेम है, ट्राई कर लेना, वैसे तो हो ही जाएंगे, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। देखो अब तक हमने जितने करे हैं उसमें तो कोई डाउट नहीं आया। देखिए नेक्स्ट देखो, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस। अब इसके लिए हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ताकि हमारे पास फॉर्मूला बन जाए। तो 1/2 एल दिस 2, ये देखो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बना दिया, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, वो पुट कर दिया यहाँ पे, एल ई रेज़ टू द पावर -2t साइन 4t माइनस एल की दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दी, एल अंदर मल्टीप्लाई में ले गए हम। अब उसके बाद साइन 4t का जनरल फॉर्मूला लगाया और ये साथ में होने की वजह से एस में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, सेम एज इट इज़ यहाँ पे करा है। उसके बाद एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ गया। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इन क्वेश्चन में, आपको करके देखना। ठीक है, अब देखो इसमें भी ई रेज़ टू द पावर -3t था, ये था साथ में, तो पहले तो क्या करोगे, पहले इस वाली टर्म को अंदर वाले को सॉल्व करोगे, फिर जो आंसर आएगा ना लास्ट में, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया ना शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई की, वैसे करना है। तो ये क्वेश्चन अब आप खुद ट्राई करोगे, बहुत इजी है। 6 तक मैंने करा दिए, 7th 8th 9th 10 4 एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ रही हूँ। और एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना सारे, नहीं अगर समझ में आए तो कुछ पूछ लेना। ठीक है, तो 5.2 मेरी तरफ से कंप्लीट होती है, कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 5.3, जल्दी से इस चैप्टर को करते हैं कंप्लीट। ओके, सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अगर मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर देना। बाय बाय।